Friends, welcome to my YouTube चैनल। मेरे YouTube में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा आज की टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉटनी से संबंधित। ठीक है, बॉटनी से संबंधित बॉटनी बीएससी जो है अब आप फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें जो पेपर का नाम आपको याद रखना है, पेपर का जो नेम है, पेपर का नेम है माइक्रो बायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी है। ठीक है, ये माइक्रो बायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी ये पेपर का नेम है, आपको याद रखना है। इस पेपर में, ठीक है, इस पेपर में कई सारी चीज यूनिट्स पढ़नी है। हम क्या इसमें जो है कि टॉपिक्स हैं, क्या है टॉपिक्स हैं या कह सकते हैं यूनिट। ठीक है, कई सारी यूनिट हैं जिसमें लगभग 8 यूनिट है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसके अंदर लगभग 8 यूनिट। ठीक है, कितनी यूनिट है? 8 यूनिट को आपको पढ़ना है। या कह सकते हैं मोस्टली जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक बहुत सारे हैं लेकिन मेन जो टॉपिक आपको 8 ही टॉपिक्स के बारे में इसमें बात करनी है। ठीक है, तो यूनिट जो फर्स्ट है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। यूनिट फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में आपको दो चीजें पढ़नी है, एक ए और बी करके दो पार्ट पढ़ना है। ठीक है, पहले पार्ट में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इंडियन एशियन, इंट्रोडक्शन टू इंडियन एशियन के बारे में जानकारी पढ़ना है। और इसके साथ बहुत जैसे ऋग्वेद वैदिक कई सारे जो है इंडियन जो है कल्चर के बारे में आपको जानकारी दिया और उनके सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी देना है। दूसरा इसका जो पार्ट है माइक्रोबियल टेक्निक है। दूसरा आपको पार्ट है इसका माइक्रोबियल टेक्निक इज, ठीक है, एंड इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल के बारे में बात करना है, जो क्या उपकरण है उसके बारे में बात करना है। ये यूनिट आपका क्या है? फर्स्ट। ठीक है, यूनिट आपका जो सेकेंड है, ठीक है, यूनिट आपका जो क्या है सेकेंड है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको माइक्रोबियल वर्ड के बारे में पढ़ना है। माइक्रोबियल जो वर्ड के बारे में पढ़ना है। माइक्रोबियल वर्ड में जैसे आपका जो आपका बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है, प्रियॉन्स वियॉन्स हो गया, ठीक है, प्रियॉन्स हो गया। ठीक है, इन सभी छोटे छोटे जो क्या आता है माइक्रोबियल्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यूनिट आपका जो है तीसरा है। ठीक है, यूनिट तीसरे में आपको क्या पढ़ना है? फाइकोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, फाइकोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, फाइकोलॉजी का मतलब क्या आता है? सवाल एल्गी के बारे में पढ़ना है। आप कह सकते हैं किसके बारे में पढ़ना है? एल्गी के बारे में। इसके बाद आपको पढ़ना है माइकोलॉजी। ठीक है, यूनिट आपका जो है चौथा है, क्या पढ़ना है? माइकोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, क्या कह सकते हैं? फंजाई, फंजाई पढ़ना है। ठीक है, फंजाई पढ़ना है, फंजाई के बारे में जानकारी आपको पढ़नी है। ठीक है, इसमें कई सारे फंजाई हैं, वो सब चीज के बारे में आपको जानकारी। इसके बाद जो है यूनिट आपका जो पांचवी यूनिट है, पांचवी यूनिट में आपको मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम कल्टीवेशन के बारे में जानकारी लेना है। और क्या है तो लाइक्नोलॉजी, लाइक्नोलॉजी के बारे में बात करना है और माइकोराइजा के बारे में बात करना है। ठीक है, माइकोराइजा के बारे में बात करना है। ठीक है, इसके बाद जो है
इसके बाद जो यूनिट आपका जो छठवीं है, यूनिट आपका जो छठवीं है वो आपका प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड है। प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड आपको जानकारी लेना है, ठीक है। इसके बाद जो यूनिट आपका छठवीं के बाद सातवीं जो यूनिट है, सातवीं यूनिट डिजीज एंड कंट्रोल के बारे में बात करना है। डिजीज एंड कंट्रोल के बारे में बात करना है। और लास्ट जो यूनिट क्या है, आठवीं यूनिट है, लास्ट जो आठवीं यूनिट है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करना है। ये टोटल कुल आपका जो है 8 यूनिट है, ठीक है। ये जो आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। ये जो सिलेबस है, सिलेबस है किसका है, तो आपको याद रखना बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस है, ठीक है। इस सिलेबस के अंदर इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो आज के जो टॉपिक है, आज के टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर यूनिट फर्स्ट का, ठीक है। यूनिट जो कि आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन ए के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है, उसी के बारे में पढ़ना है। इसमें जो टॉपिक है आपको यहाँ टॉपिक इसमें जो दिया गया है एंड इंट्रोडक्शन लिख लेना है, एंड इंट्रोडक्शंस, ठीक है, टू एशियंस वैदिक, ठीक है, और हेरिटेज बॉटनी एंड इंडियन बॉटनिस्ट एंड इंडियन बोटेनिस्ट, ये टॉपिक है, ठीक है। इसी टॉपिक के अंतर्गत हमको जानकारी लेना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जिसके बारे में जानना है कि ये जो साइंस है, ठीक है, ये जो बॉटनी है, ये जो बॉटनी है कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पतीय विज्ञान, इसको हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान। बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे कि वन का मतलब क्या आता है, पेड़ पौधे, ठीक है, और वनस्पति का मतलब वन माने जंगल और वनस्पति माने पेड़ पौधे, उनसे जुड़ी हुई जो पत्तियां होती हैं, जंगल और पत्तियों जो लकड़ी है, उन सबके बारे में जो ज्ञान रखने वाले को हम क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पूर्वज, ठीक है, हमारे जो एंशिएंट जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, ठीक है, पूर्वज रहे हैं, उन पूर्वजों से आपस में इनका रिलेशन माने काफी अच्छा इनके बीच क्या था, रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट लिख कर सकते हैं, इंटरमीडिएट रिलेशन रहा है इनका, ठीक है। किसके बीच में, तो आप समझ सकते हैं बॉटनी और ह्यूमंस, ठीक है, इनके बीच काफी अच्छा क्या था, इनका रिलेशन था, ठीक है। तो जिसके कारण लोग इसके बारे में काफी अच्छे से समझते थे, ठीक है, चीजें अच्छे से रियलाइज करते थे अपने लाइफ में, ठीक है, और अपने जीवन में उसको अप्लाई भी करते थे, ठीक है। और इन्हीं से पूरा जो है हमारा जो है जो पूर्वज थे, ये पूर्ण रूप से वनस्पतियों के ऊपर क्या थे, निर्भर थे, पूर्ण रूप से वनस्पति के ऊपर क्या थे, निर्भर थे। अब इस चीज को, ठीक है, ये वनस्पति तो बहुत ही पहले से मतलब है, इसकी स्टडी अगर देखा जाए तो बहुत सा कई हजार वर्ष या बिलियंस वर्ष पहले से पेड़ पौधे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जो इंसान की जो उत्पत्ति है लगभग 5 से 10,000 मिलियन ईयर्स के आसपास क्या ओरिजिन हुए हैं। और इन्होंने जब इंसान थोड़ा सा समझदार हुए हैं, चीजों को समझने लगे, पेड़ पौधों को जानने लगे, पेड़ पौधों का उपयोग करने लगे, वह समय डेवलप हुआ
उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, एंशियंट बॉटनी बोलते हैं। ठीक है, एंशियंट एंशियंट बॉटनी बोलते हैं। ठीक है, पुरातन कह सकते हैं, पुरातन वनस्पति, पुरातन वनस्पति माने एशियन वनस्पति बॉटनी बोला जाता है। ठीक है, इस एशियन बॉटनी को, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, एशियन एशियन बॉटनी को समझने के लिए फाइव स्पन, फाइव स्पन्स माने टाइम को, किसको, टाइम को 5 भागों में या 5 युग में क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एशियन बॉटनी, अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एशियन बॉटनी, एशियन बॉटनी की बेस पे क्या आता है, डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, क्या क्या पार्ट इसका रखा गया है, तो कई 5 भाग में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो पार्ट है इसका, बॉटनी इन हड़प्पन, बॉटनी इन हड़प्पन, या इसको हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के नाम से आते हैं, सिविलाइजेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीरियड्स के नाम से जानते हैं। दूसरा जो टाइम इरा है इसका, बॉटनी वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, बॉटनी वैदिक पीरियड। तीसरा जिसका टाइम रहा, बॉटनी, क्या, बॉटनी इन पोस्ट वे वैदिक पीरियड्स। ठीक है, बॉटनी इन पोस्ट वैदिक वैदिक पीरियड है। और चौथा जो इसका पॉइंट है, बॉटनी मेडिवल्स पीरियड, बॉटनी इन मेडी मेडिवल पीरियड। और पांचवा इसका है बॉटनी इन मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड्स। देखिए ये 5 स्पन, ये आपके क्या है, 5, ये आपको 5 जो स्पन में क्या आता है, डिवाइड कर दिया गया आपको एशियन। ठीक है, एशियन बॉटनी को, ठीक है, एशियन बॉटनी 5 स्पन में क्या किया था, 5 युग में क्या करता था, बांट दिया गया है, जिससे हमें क्या बांटना क्यों गया है, जिससे हमें क्या आता है, बॉटनी। ठीक है, बॉटनी को समझने में, अंडर स्टैंडिंग, समझने में क्या आता है, आसानी हो, इजिली लर्न कर सकते हैं, इजिली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। और इसका जो डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसको जो है क्या चीज इसमें समझना है, तो डेवलपमेंट समझना है, कैसे विकास हुआ प्रोजेक्ट का। ठीक है, इस चीज में यही समझ, इस चीज को समझना है। तो थोड़ा कुछ इसके जो है कि पीरियड्स के बारे में भी मैं थोड़ा जानकारी दे दूँ। बेसिकली जो बॉटनी इन हड़प्पन, ठीक है, एक पीरियड है,
14 हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड के नाम से इसको जानते हैं। ये जो इसमें हम ये जो पीरियड है, ठीक है, ये जो पीरियड है, पीरियड्स है, ठीक है, ये पीरियड का आरंभ ऑलमोस्ट 2600 से लेके 1900 बीसी के आसपास। क्या कह सकते हैं कि इस पीरियड का जो शुभारंभ क्या शुरुआत लगभग 7000 बीसी, ठीक है, 7000 बीसी बिफोर ऑफ द क्राइस्ट से इसका शुरू हुआ था। और इसका जो फुट हिल, ठीक है, क्या फुट हिल कह सकते हैं, इसके जो निशान, अगर इसके निशान की अगर बात करते हैं तो इसके निशान ऑलमोस्ट 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी के आसपास क्या आते हैं, इसके फुट हिल्स मिलते हैं, उनके निशान साक्ष्य क्या आते हैं, इसी से मिलते हैं। लेकिन इसका जो शुरुआत लगभग 7000 बीसी से इसका शुरुआत हुआ है, ठीक है। इसमें नियर द ये इसका जो एविडेंस, ठीक है, जो फुट है, इसका जो एविडेंस, इस पीरियड का जो एविडेंस नियर अबाउट, ठीक है, हाँ मिलता है। तो मॉडर्न डे बलूचिस्तान नियर अबाउट माउंटेन, नियर अबाउट मॉडर्न बालूचिस्तान, ठीक है, बालूचिस्तान इन वेस्टर्न पाकिस्तान, इन वेस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है, वेस्टर्न पाकिस्तान के आसपास माना जाता है, ठीक है। और इसके किनारे, इसके किनारे, ठीक है, एक रिवर हुआ करती थी। कौन क्या हुआ थी, रिवर हुआ करती थी, जिस रिवर का नाम है घाघरा, 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 घाघरा हरकंड, ठीक है, रिवर कौन सा है, घाघरा खरखा रिवर, ठीक है, ये रिवर देखने को मिलता था, ठीक है। इस रिवर में से सटे कई सारे क्या आते, छोटे छोटे क्या आते हैं, कबीले रहा करते थे, ठीक है, छोटे छोटे कबीले रहा करते थे। यहाँ पे क्या आते हैं, पौधों को उगाते थे, जो खेती करते थे, ठीक है, और कई सारे लोग अपना एक साथ रह के अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। इसी में एक वैली घाटी पार्क था, इसमें एक इंडस वैली पड़ता था, एक घाटी था, इसी के किनारे लोग क्या थे, सरवाइव करते थे, लोग रहते थे, जिंदा रहते थे, अपना खान पीन जो भी करना था, लाइफ स्टाइल जो भी सेटल ऑफ द लाइफ स्टाइल, सेटल ऑफ द लाइफ स्टाइल, ठीक है, जो भी अपनी लाइफ स्टाइल क्या होते हैं यहाँ पे सेटल करते थे, ठीक है। कई सारी आर्जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कई सारे क्या है, आर्जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि लगभग ऑलमोस्ट 54 की स्पीसीज, ठीक है, इस वैली या कह सकते हैं इस हड़प्पन के आसपास क्या आता है, एविडेंस मिला है कि इसमें लोगों को लगभग 54 प्रकार के प्लांट के बारे में काफी अच्छे से नॉलेज था। और लोग उन प्लांटों का क्या करते थे, अच्छे से क्या थे, खेती करते थे, खेती करते थे, ठीक है, उसका यूज करते थे, जिसके अंदर क्या थे, जो शामिल थे, जैसे इसके अंदर क्या क्या शामिल थे आपको याद रखना है, जैसे सीरियल्स हो गए, ठीक है, सीरियल्स, ठीक है, अनाज वाले हो गए, और क्या थे शामिल इसमें, मिलेट्स हो गए, जैसे मोटे अनाज जो होते हैं, मिलेट्स हो गया, ठीक है। और क्या है इसमें, तो आपको पल्स वेजिटेबल्स, पल्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, ठीक है, वेजिटेबल के साथ साथ मेडिसिन्स हो गया, ठीक है। इन सभी से रिलेटेड लगभग 54 ऐसे प्लांट थे
इन प्लांटों के बारे में इनको अच्छे से नॉलेज था, ऐसा कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको इसमें समर कल्टीवेशन स्ट्रेटजी, ये लोग, ठीक है, ये लोग क्या आते थे फसल करने, मतलब कि जो फसल कल्टीवेशन करते, ठीक है, कल्टीवेशन करने के लिए, ठीक है, फसल को कल्टीवेशन करने के लिए ये लोग स्ट्रेटजी अपनाते थे। ठीक है, ये खास प्रकार के आते हैं स्ट्रेटेजी अपनाते थे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या होते हैं समर या विंटर स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं, समर या विंटर स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ से समझना है। ठीक है, गाइस यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, कुछ जो आता है कुछ। अब इसमें एक छोटा सा और भी इसमें आपको देखना है, तो इसमें जो इंटर समर रीजन में जो टाइम में जो खेती करते थे इसके बेस पे, ठीक है, इस कई सारे आर्जियो आर्चियो बॉटनिस्ट लोग क्या करते हैं कि ये विंटर और समर कल्टीवेशन स्ट्रेटजी के बेस पे इसको 3 जोन में क्या कर दिए गए हैं, डिवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, कितने 3 जोन में क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। किस बेस पे, तो विंटर, विंटर या कह सकते हैं समर। ठीक है, इसके जो क्रॉप होता है, क्रॉप कल्टीवेशन के बेस पे इनको 3 जोन में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया। और कौन कौन से 3 जोन हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे इंडस वैली रीजन आपको याद रखना है, इंडस वैली रीजन। दूसरा है ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन। और तीसरा है आपका साउथर्न रीजन। ठीक है, ईस्टर्न रीजन के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मैं दे दूं कि ये जो रीजन है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पन फ्रेंच सेटलमेंट्स, इन सभी जो है ये सारे जो लोग इसी रीजन में रहते थे, इंडस वैली रीजन में। ठीक है, तो इसके बारे में वीडियो थोड़ा नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा। अभी आपको ये वीडियो इतना ही आपको देना है। इसके बाद जो कल टाइम निकाल के फिर इसको बारे में आपको जानकारी दी। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।